सुनो, ऐसा हुआ एक इंक्लाइंड, एक प्लेन है, सिंपल स्मूथ प्लेन है जिस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है मास m का। इसका डायग्राम आप बनाते हैं कि ब्लॉक को अलग करो, टेबल को अलग करो, इसके नीचे धरती है, धरती ब्लॉक को खींचती है कितने फोर्स से? mg फोर्स से। ठीक बात है। दो कड़े सरफेस, दो हार्ड सरफेस, दोनों ही एक दूसरे को n से धक्का देते हैं। इस n का नाम क्या है? नॉर्मल रिएक्शन, राइट? दिस n इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन। mg नीचे की तरफ लगा और n ऊपर की तरफ लगा। दोनों ही फोर्स वर्टिकल में है। यहां हॉरिजॉन्टल में कौन है? कोई नहीं। ठीक बात है। mg वर्टिकली डाउनवर्ड्स है और n वर्टिकली अपवर्ड्स है, राइट? मैंने क्या किया, इस प्लेन को जो ब्लॉक रखा है टिल्ट कर दिया, टेढ़ा कर दिया, ऐसे कर दिया थोड़े एंगल पे। इस सिस्टम को मैंने इसके अबाउट टिल्ट कर दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, ब्लॉक यहां आ गया। अब बताइए ये ब्लॉक स्लिप करेगा कि नहीं करेगा? अगर ये बिल्कुल स्मूथ है तो निश्चित ही हमारा अनुभव ये है कि स्लिप करेगा, है कि नहीं? स्लिप करेगा। और इसका क्यों करेगा ये समझने के लिए हमें इसका फोर्स डायग्राम बनाना चाहिए। फोर्स डायग्राम ही चाबी है जिससे ताले खुलते हैं। इसका फोर्स डायग्राम बनाने के लिए अब आप हमें बताइए कि वेट mg किधर लगेगा, पहली दिशा में कि दूसरी दिशा में? किधर? वेट mg की तीसरी दिशा में कि चौथी दिशा में? वेट mg किस दिशा में लगेगा? दूसरी दिशा में लगेगा, इधर की तरफ लगने लगेगा। अब है कि नहीं? राइट? नहीं जी, धरती हमेशा नीचे खींचती है। धरती यहाँ पे है, वो हमेशा अपने केंद्र की ओर खींचेगी, हमेशा नीचे की ओर खींचेगी। न इधर लगेगा, न इधर लगेगा, न इधर लगेगा, न इधर लगेगा, बल्कि नीचे की तरफ लगेगा। वेट mg, बात समझ में आई? कई लोग वेट mg इधर दिखाने लगते हैं, न जाने किस खुशी में। किस खुशी में? हाँ बोलो बोलो, किस खुशी में? नहीं, न 1 में, न 2 में, न 3 में, न 4 में। क्या करना पड़ेगा? किसी भी दिशा में वेट नहीं लगता। किधर लगता है? बोलो। धरती किधर खींचेगी इसको? धरती इसको खींचेगी अपने ओर, नीचे की तरफ भाई। और धरती नीचे की ही तरफ है कि तुम टेबल घुमाए होगे तो धरती भी घूम गई होगी। धरती वही है भाई, वो अभी भी नीचे खींच रही, पहले भी नीचे खींचती थी, अभी भी नीचे खींच रही। वही mg में कोई फर्क नहीं पड़ा, है कि नहीं? हाँ, फर्क जरूर पड़ा। टेबल पहले ऐसे धक्का लगाया करता था, अब टेबल कैसे धक्का लगाएगा? ऐसे धक्का लगाएगा, n। बात समझ में आई? इस बॉडी पर दो फोर्स लग रहे हैं। mg वर्टिकली डाउनवर्ड्स किसने लगाया? धरती माता ने। mg क्या है? वो धरती का प्यार है। क्या क्या है? हाँ, धरती का प्यार है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? वेट बोलते हैं। फोर्स बाय द अर्थ ऑन द ब्लॉक। अर्थ के द्वारा ब्लॉक पे जितना फोर्स लगता है mg, दैट इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स। एंड फोर्स बाय टेबल ऑन द ब्लॉक इज नॉर्मल रिएक्शन। डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स mg इज vertically downwards. It is always vertically downwards. And reaction की direction is across the plane. This is called downwards, this is called upwards, right? This is called vertically downwards, this is called upwards, this is called down the plane, this is called up the plane, right? This is called along the plane, this is called across the plane, right? So mg is acting vertically downwards and n is acting across the plane. There are two forces acting on the body, mg vertically downwards and n across the plane, right? लेकिन मेरी सलाह ये है
कि जैसे यहाँ पे आप इसको एक पार्टिकल की तरह दिखाए थे, वैसे ही इस ब्लॉक को सिकोड़ के क्यों ना हम एक पार्टिकल बना लें, सुविधा हो जाएगी। mg लग जाएगा नीचे की तरफ और टेबल इसे n से धक्का दे रही है। ये इसका फोर्स डायग्राम है। पहले इसका फोर्स डायग्राम ऐसा हुआ करता था, अब इसका फोर्स डायग्राम ऐसा है। ऐसे से ऐसा करने में कौन घूमा, mg की n घूमा। mg तो पहले भी नीचे था, अभी भी नीचे है। n पहले इसके परपेंडिकुलर था दीवार के, अभी दीवार के परपेंडिकुलर है। ठीक बात है, राइट। क्या फर्क पड़ा घुमा देने से, कौन घुमा, mg की n घुमा। ठीक है, चलिए जब आप इसे ऐसा कहते हैं, फोर्सेस को रिजॉल्व करते करते हैं, फोर्स जो है नेट फोर्स को हमेशा रिजॉल्व करके सोचिए, तोड़ के सोचिए। यहां पे एक्स एक्सिस इधर लेते थे और वाई एक्सिस ऐसे लेते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि हम हमेशा मोशन के अलोंग और मोशन के अक्रॉस देखेंगे, मोशन के अलोंग और अक्रॉस देखेंगे। यहां भी एक्स एक्सिस क्या हम वही वाली रखेंगे, पुरानी वाली की बदलें? यहां भी जो हमारा सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस है एक्स और वाई ऐसे, उसे वही रखें या फिर बदलें? बदलना चाहिए। हमेशा एक्स और वाई एक्सिस मोशन के अलोंग और अक्रॉस होने चाहिए। यहां मोशन ऐसा होगा, गति ऐसी होगी, इसके अलोंग और इसके क्रॉस रखना चाहिए। एक्स एक्सिस इधर है, वाई एक्सिस इधर है, मोशन के अलोंग और क्रॉस रखना चाहिए। ठीक बात है। लेकिन फोर्सेस को हमें एक्स और वाई एक्सिस की दिशा में तोड़ना चाहिए। यहां देख रहे हैं हमें एन और mg को तोड़ना पड़ेगा, वाई में और एक्स में। लेकिन ये एन तो बेचारा पहले से ही किसकी दिशा में है, वाई की दिशा में है, तो निश्चित ही एन को रिजॉल्व करने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। किसको रिजॉल्व करना पड़ेगा? mg को रिजॉल्व करना पड़ेगा एक्स में और वाई में। ये पहला हिस्सा पूरा हुआ मेरी बात का। एकदम फूक फूक के कदम रख रहे हैं। समझ में इतना आया तो आगे बढ़े। आया वेट mg नीचे की तरफ और n ऐसे। तो ये तो लोगों को समझ में नहीं आता कि यार फोर्स कैसे लगता है। ब्लॉक पे रख दिए तो कोई कहेगा कि यार धरती इधर खींचने लगी। अरे कैसे खींचने लगी? क्योंकि जब डायग्राम बनाना शुरू किया धरती यहाँ थी, क्योंकि धरती घूमती है तो घूम के यहाँ आ गई होगी, अब इधर खींच लेगी। थोड़ी देर में यहाँ आ गई तो इधर खींचने लगी, थोड़ी देर में यहाँ आ गई तो क्या पता कहीं ऊपर खींच लेना, है कि नहीं? mg किधर ऐड करता है? वर्टिकली डाउनवर्ड्स। n कैसे ऐड करता है? अक्रॉस द प्लेन। ये बात समझे? अच्छा, अब तुम एक बात बताओ हमको कि मुझे रिजॉल्व करना है, किसी वेक्टर को हम रिजॉल्व कैसे करते हैं? अब ये देखें, कोई वेक्टर है ऐसा OA, इसकी लंबाई है L, लंबाई को ही हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं। बोलो क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड बोलते हैं, है ना? इस वेक्टर को रिजॉल्व करना है एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग। ऐसे मुझे OA वेक्टर को रिजॉल्व करना है। जिस वेक्टर को भी रिजॉल्व करना होता है उसके हेड से हम परपेंडिकुलर गिराते हैं, ऐसा। और ये एंगल अगर थीटा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल हमारा दोस्त होता है, वो हमारी मदद करता है। ये हाइपोटेन्यूस हो गया, एंगल के बगल में घुमा देते हैं तो ये कितना आ जाता है? L cos थीटा हो जाता है, एंगल के सामने L sin थीटा हो जाता है। ठीक बात है? इतना बात समझ में आई? आपको O से A तक जाना है तो आपको L cos थीटा ऐसे चलना पड़ेगा और L sin थीटा ऐसे चलना होगा। बात समझ में आई? या आप इसे और भी तरीके से समझ सकते हैं कि यदि मुझे इस वेक्टर को तोड़ना है तो सीधी सी बात, एक्स एक्सिस इधर है, वाई एक्सिस इधर है, थीटा ये है, आप परपेंडिकुलर डालिए इधर और इधर, इसके तीर का शैडो यहाँ पड़ेगा, इसके तीर का शैडो यहाँ पड़ेगा। इस वेक्टर को बीच से फाड़ दीजिए ऐसे, एंगल की तरफ क्या कर लोगे? L इसकी लंबाई इंटू कॉस थीटा और एंगल के दूसरी ओर इसकी लंबाई इंटू साइन थीटा, ऐसा कर लोगे। ठीक बात है? यहां पे अगर मैं कहता हूं कि एक्स वाई एक्सिस ऐसा नहीं है, कुछ ऐसा है, ये कोई प्लेन है और ये कोई वेक्टर L है,
इस एल वेक्टर को मैं तोड़ना चाहता हूं, और अब कि मेरा एक्स एक्सिस इधर है और मेरा वाई एक्सिस इधर है, मैं एक्स वाई के अलोंग तोड़ना चाहता हूं। किस वेक्टर को? एल को। ये एंगल थीटा दे रखा है, थोड़ी सी ज्योमेट्री लगेगी, इसको आगे बढ़ा दो, ये 90 डिग्री हो गया। ये कितना हो गया? ये 90, ये थीटा, तो इतना कितना हो गया? 90 माइनस थीटा। ये चूंकि इसका नॉर्मल है, एक्स और वाई परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये कितना आ गया? थीटा। नहीं समझे? थीटा आ गया। इसे मैं मिटा देता हूं, थीटा आ गया तो ये थीटा आ गया ना। अब मैं किस वेक्टर को तोड़ना चाहता हूं? इसको। जिस वेक्टर को तोड़ना चाहते हैं उसके हेड से हम परपेंडिकुलर गिरा दें, इधर और इधर। इसकी छाया यहां पड़ जाएगी, इसकी छाया यहां पड़ जाएगी। उस वेक्टर को दो टुकड़े में फाड़ दें, ऐसे ऐसे क्या फाड़ दीजिए इधर। तो ये इधर की ओर कितना आएगा? एंगल की तरफ एल कॉस थीटा, और एंगल के दूसरी तरफ एल साइन थीटा। ऐसा होगा, ठीक बात है, राइट। लेकिन अगर मैं एल की जगह वेक्टर mg लिख दूं तो mg इधर हो गया, और यहां क्या हो गया? mg cos थीटा हो गया, और यहां क्या हो गया? mg sin थीटा हो गया। ठीक बात है, राइट। तो अब हम ऐसा सोच लें कि जब कभी भी अगर ऐसा हो, प्लेन ऐसा है और मुझे इस mg को तोड़ना दिखाना पड़े, तो ये पूरी कहानी हम लोग नहीं लिखेंगे। कहानी का जो शिक्षा मिलती है उसी को लिख देते हैं। कहानी बार बार सुनाने की जरूरत नहीं है, शिक्षा ज़्यादा जरूरी है उससे। एंगल के तरफ कितना लिख देंगे हम इस पार्टिकल पे? mg साइन बोल रहे हो कि कॉस? एंगल की प्लेन के अलोंग कितना? mg साइन थीटा, और प्लेन के अलोंग अक्रॉस mg कॉस थीटा। ऐसा हो जाएगा, ठीक बात है। और टेबल तो इसको n से धक्का दे ही रहा था, n भी रहेगा, ये n भी रहेगा। अब तुम ध्यान से देखो, मैं इस कमरे से उस कमरे में जा सकता हूं क्या? इस रास्ते? मैं कहूँ कि नहीं मैं इस रास्ते जाऊंगा, कहां जाऊंगा? रास्ता ही नहीं है। स्पेस है क्या उधर? है क्या? नहीं है। जब ये ब्लॉक कहेगा कि यार मैं अंदर जा सकता हूं, अंदर जाएगा क्या? स्पेस ही नहीं है। क्या इस ब्लॉक का मोशन अक्रॉस द प्लेन संभव है? नहीं। जब भी इस ब्लॉक का मोशन है अलोंग द प्लेन ही संभव है कि नहीं? बोलो। तो अक्रॉस द प्लेन मोशन संभव नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? मैं कहूं मैं चला जाऊंगा, मैं 1000 न्यूटन फोर्स लगा दूंगा, मैं 1000 न्यूटन लगा देता हूं, तो दीवार भी मुझे 1000 न्यूटन लगा के वापस लौटा देगी। तो ये कितना लगाता है फोर्स इस पे? mg cos थीटा। तो ये उतना लगा के कहेगा कि रुको मत जाओ। तो अब समझो बात को, जरा ये डायग्राम कुछ बहुत महत्वपूर्ण डायग्राम बना रहे हैं। इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? mg। आपने mg को ही तोड़ा है तो mg cos थीटा इधर हो गया, mg sin थीटा इधर हो गया, और ये दोनों बैलेंस कर गए। क्यों बैलेंस कर गए? क्योंकि ये दोनों, क्योंकि वेज रेस्ट पे है, ऐसे में मोशन तो हो नहीं रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है? को अक्षर की गियर बदलें, ठीक है। तो ऐसे में मोशन तो हो नहीं रहा है, तो एक्सेलरेशन का डायग्राम क्या लिखोगे? इधर की तरफ एक्सेलरेशन ax होगा, इधर की तरफ एक्सेलरेशन ay होगा, और ay कितना है? 0, क्योंकि इस दिशा में मोशन ही नहीं हो रहा है, ay 0 है, राइट। और चूंकि ay 0 है तो नेट फोर्स भी 0 होगा। निश्चित ही वेट के अक्रॉस वाले कंपोनेंट को n बैलेंस कर रहा होगा, राइट। क्या यहां पे पूरे वेट को बैलेंस कर रहा है रिएक्शन, कि वेट के अलोंग वाले कंपोनेंट को बैलेंस कर रहा है, कि अक्रॉस वाले कंपोनेंट को बैलेंस कर रहा है? किस दिशा में फोर्स बैलेंस्ड है? अलोंग में कि अक्रॉस में? अक्रॉस में बैलेंस है। वेट के किस कंपोनेंट को रिएक्शन बैलेंस कर रहा है? अक्रॉस वाले को कि अलोंग वाले को? किसी वेट का अलोंग द कंपोनेंट कितना होता है? mg sin थीटा। और किसी वेट का अक्रॉस द प्लेन कितना कंपोनेंट होता है? mg cos थीटा। कौन सा कंपोनेंट बैलेंस्ड होता है? mg cos थीटा। कौन सा अनबैलेंस होता है? mg sin थीटा। तो एक्सेलरेशन किस दिशा में होता है? जिस दिशा में अनबैलेंस फोर्स होता है, और अनबैलेंस फोर्स किधर है? डाउन द प्लेन, और इसलिए एक्सेलरेशन भी किधर होगा? डाउन द प्लेन। बॉडी एक्सेलरेट करेगी कितने एक्सेलरेशन से? g sin थीटा से। a इज इक्वल टू g sin थीटा। इस बात से मतलब नहीं कि उसका एक्सेलरेशन कितना, मास कितना है। हो सकता है एक बड़ी बॉडी यहां पे रखी हो,
इसका मास 10 किलोग्राम है और इसका मास 1 मिलीग्राम है। मिलीग्राम लिख देते mg सोच लेंगे सब। इसका मास 1 किलोग्राम है, ये 10 गुनी भारी है। किसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा? दोनों का बराबर होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन मास पे डिपेंड नहीं करता, केवल थीटा पे डिपेंड करता है और जी पे डिपेंड करता है। क्योंकि mg sin थीटा में मास से डिवाइड करोगे तो mm कैंसिल हो जाएगा, केवल क्या बचेगा? g sin थीटा। तो अलोंग द प्लेन अगर दो बॉडीज हैं और सरफेस स्मूथ है अगर, तो कौन बॉडी का एक्सेलरेशन ज्यादा होगा? दोनों का बराबर होगा। कि वो कितना होगा? वो g sin थीटा। ठीक बात है। फिर से मैं इस बात को दोहराता हूं, बड़ा अच्छा एक डायग्राम है, शायद तुम्हें समझ में आ जाए। बहुत ही अच्छा डायग्राम है। जैसे दो वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकालते हो? अगर दो वेक्टर हैं और उनका रिजल्टेंट निकालना है तो कैसे निकालोगे? एक पैरेललोग्राम बनाते हो और जो रिजल्टेंट होता है वही, जो डायगोनल होता है वही रिजल्टेंट हो जाता है। तुम बताओ, यहां पे n है और mg है, यहां पे n है और mg है। mg का वर्टिकल वाला तो बैलेंस हो गया, कौन अनबैलेंस है? mg sin थीटा। यानी इन दोनों फोर्सेस का अंतिम परिणाम क्या निकला? mg sin थीटा। यानी क्या मैं पूछ सकता हूं कि ये जो n है और ये जो mg है, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? बोलो। हाँ, रिजल्टेंट ऑफ n एंड mg इज क्या? mg sin थीटा। और वो कैसे निकालोगे? इससे पैरेललोग्राम बनाना, ये और ये, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आ गया? mg sin थीटा। कुछ बात समझ में आई? ओके, क्लियर? अब थोड़ी सी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो। एक ब्लॉक है, साइन 37 डिग्री की वैल्यू वही होती है 0.6 होती है, और कॉस 37 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 0.8 होती है। ठीक है, ये जो है एक ब्लॉक है यहाँ पे रखा हुआ। ठीक है, ये ब्लॉक 50 किलोग्राम का है, सॉरी 5 किलोग्राम का है, 5 kg का है, और ये एंगल 37 डिग्री है। इसका डायग्राम बनाना है। सीधे सीधे एक बार में कैसा बनाएंगे? ये प्लेन बना लेंगे, उतना बड़ा डब्बा बनाने की जगह पार्टिकल बना लेंगे। इस बॉडी का मास 5 किलोग्राम है, इसका वेट कितना हो गया? 50 न्यूटन। 50 न्यूटन का अलोंग द प्लेन कितना होगा? 50 साइन थीटा। ठीक है कि नहीं? 50 साइन 37, तो इधर की ओर हो गया कितना? 50 साइन 37, और इधर की ओर क्या हो गया? 50 कॉस 37। हमेशा उसे ऐसे तोड़ दो, वेट को क्रॉस में अलोंग में। अब टेबल क्या कर रही होगी? इसको n से धक्का देगी, तो ये किसको बैलेंस? cos 37 की वैल्यू 0.8 हो गया, तो ये कितना हो गया? 40, और ये कितना हो गया? 30। तो n किसको बैलेंस किया? 40 को। तो अलोंग द प्लेन कितना आ गया? 30 आ गया। है कि नहीं? हो सकता है यहाँ पे ये 60 डिग्री है और यहाँ पे एक ब्लॉक है 20 किलोग्राम का। बताइए इसका वेट कितना हो गया? 200 न्यूटन। 200 को तोड़ोगे तो इधर कितना आ जाएगा? अलोंग द प्लेन कितना आ जाएगा? 200 साइन 60, और इधर कितना आ जाएगा? 200 कॉस 60। बात समझे? ऐसे 20 से फाड़ देना, अलोंग द प्लेन और क्रॉस द प्लेन अंदर की तरफ। कई लोग बाहर की तरफ ले जाते हैं। जब इसको mg को तोड़ोगे तो अलोंग द प्लेन नीचे की तरफ और क्रॉस द प्लेन अंदर की तरफ, तभी ना दोनों का मिलके क्या आएगा? नेट mg आता होगा। और n किसको बैलेंस करेगा? एक क्रॉस इसको। cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो ये 100 हो गया, और ये कितना हो गया? बोलो 100√3 हो गया। इतनी तुम बात समझे? ये इंक्लाइन प्लेन का मामला है, इसको लिख लीजिए। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। हाँ, कुछ बात समझ में आई? ओके, क्लियर? अब थोड़ी सी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो। एक ब्लॉक है, साइन 37 डिग्री की वैल्यू वही होती है 0.6 होती है, और कॉस 37 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 0.8 होती है। ठीक है, ये जो है एक ब्लॉक है यहाँ पे रखा हुआ। ठीक है, ये ब्लॉक 50 किलोग्राम का है, सॉरी 5 किलोग्राम का है, 5 kg का है, और ये एंगल 37 डिग्री है। इसका डायग्राम बनाना है।
सीधे सीधे एक बार में कैसा बनाएंगे, ये प्लेन बना लेंगे, उतना बड़ा डब्बा बनाने की जगह पार्टिकल बना लेंगे। इस बॉडी का मास 5 किलोग्राम है, इसका वेट कितना हो गया 50 न्यूटन। 50 न्यूटन का अलोंग द प्लेन कितना होगा 50 साइन थीटा, ठीक है कि नहीं, 50 साइन 37। तो इधर की ओर हो गया कितना 50 साइन 37 और इधर की ओर क्या हो गया 50 कॉस 37। हमेशा उसे ऐसे तोड़ दो, वेट को क्रॉस में अलोंग में। अब टेबल क्या कर रही होगी, इसको एन से धक्का देगी, तो ये किसको कॉस 37 की वैल्यू 0.8 हो गया, तो ये कितना हो गया 40 और ये कितना हो गया 30। तो एन किसको बैलेंस किया 40 को, तो अलोंग द प्लेन कितना आ गया 30 आ गया, है कि नहीं। हो सकता है यहाँ पे ये 60 डिग्री है और यहाँ पे एक ब्लॉक है 20 किलोग्राम का, बताइए इसका वेट कितना हो गया 200 न्यूटन। 200 को तोड़ोगे तो इधर कितना आ जाएगा अलोंग द प्लेन कितना आ जाएगा 200 साइन 60 और इधर कितना आ जाएगा 200 कॉस 60। बात समझे, ऐसे 20 से फाड़ देना अलोंग द प्लेन और क्रॉस द प्लेन अंदर की तरफ, कई लोग बाहर की तरफ ले जाते हैं। जब इसको mg को तोड़ोगे तो अलोंग द प्लेन नीचे की तरफ और क्रॉस द प्लेन अंदर की तरफ, तभी ना दोनों का मिलके क्या आएगा नेट mg आता होगा। और n किसको बैलेंस करेगा क्रॉस, इसको cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है तो ये 100 हो गया और ये कितना हो गया बोलो 100√3 हो गया। इतनी तुम बात समझे, ये इंक्लाइन प्लेन का मामला है, इसको लिख लीजिए। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। हाँ अगर कोई ऐसा प्लेन है, ये यहां से 30 डिग्री बना रहा है और यहाँ पे 60 डिग्री है और यहाँ पे ये प्लेन है, ऐसा ब्लॉक रखा हुआ है और यहाँ पे ब्लॉक रखा हुआ है, यहाँ पे 10 kg है, यहाँ पे 5 kg है और यहाँ पे 4 kg है। मुझे नहीं पता कौन किधर जाएगा, मुझे नहीं पता है। हम देखते हैं, सिंपल मैं इतना बनाता हूं, इस बॉडी का वेट किधर लगेगा बोलो, वेट कितना होगा 50 नीचे, 50 का कितना कंपोनेंट इधर होता है साइन थीटा, अलोंग द प्लेन कितना होता है 50 साइन थीटा, तो इधर कितना हो गया 50 साइन 60 डिग्री और इसका वेट कितना हो गया बोलो 40, उसका कंपोनेंट इधर कितना हो गया 40 साइन 30 डिग्री, ऐसा होगा बोलो। अच्छा इधर मैं 37 डिग्री ले लेता हूं सुविधा के लिए, तो इधर कितना हो जाएगा 50 साइन 37 डिग्री, इधर कितना हो गया 50 साइन 30 डिग्री, 40 साइन 30, साइन 37 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0.6, 50 इंटू 0.6 कितना आ गया बोलो 30 आ गया इधर की तरफ, इधर क्या हुआ 40 इंटू 1/2 कितना आ गया 20 आ गया। तो किसी चीज को आप सीधा कर लो इसको मेंटली, 30 लोग इधर खींच रहे हैं और 20 लोग इधर खींच रहे हैं, कौन जीतेगा, ये 30 जीत जाएगा। तो दोनों विरोध में, एक्सेलरेशन कितना होगा, नेट अनबैलेंस फोर्स 30 माइनस कितना 20, 30 माइनस 20 क्या हो गया, ये नेट अनबैलेंस फोर्स आ गया, बाई टोटल मास कितना बाई 9, कितना एक्सेलरेशन हो गया इसका 10/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
ठीक बात है। और तुम यहां देखो बॉडी का वेट अलोंग द प्लेन कितना लग रहा है, बोलो 20, 50 का 40 का 20 ही लग रहा है। और इसने कितने कांटेक्ट बनाए हैं, 2, एक टेबल से एक रस्सी से। टेबल धक्का देगी वो सब बैलेंस हो जाएगा, उसकी चिंता मत करिए। जैसे धरती पे ब्लॉक रखा रहता था तो हम लोग वर्टिकल में चिंता नहीं करते थे, वैसे ही अब की ऐसे चिंता नहीं करेंगे क्योंकि वैसे टेबल है वो संभाल लेगी, चिंता मत करिए। चिंता किधर करनी है, इधर। रस्सी कितने से खींचेगी, T से खींचेगी। Along हम F इज इक्वल टू ma कैसे लगा रहे हैं, along द प्लेन के अक्रॉस द प्लेन। अक्रॉस में क्यों ना लगाएं, क्या जरूरत, जब टेबल बैलेंस ही कर लेगा। उधर रास्ता ही नहीं है तो लगाने से फायदा क्या। नेट फोर्स किधर है बताइए, यहां पे 40 बड़ा है 20 बड़ा है कि T, कैसे पता, क्या एक्सेलरेशन, फोर्स, क्या एक्सेलरेशन, किधर पता, एक्सेलरेशन किधर है इसका, कैसे पता यार। यहां 30 लोग खींच रहे हैं, यहां 20 लोग खींच रहे हैं, तभी ये डोमिनेट किया तो ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो इसका एक्सेलरेशन किधर हो गया। ये ऐसे ही हवा में तीर मार रहा था, अभी बहुत देर में इसको समझ में आया है, लेकिन बोला पहले था, समझा बाद में कि गलती से सही बोल गया है। ठीक है, 30 लोग इधर खींच रहे हैं, 20 लोग इधर खींच रहे हैं, ये जीत जाएगा, ये बॉडी डाउन द प्लेन जाएगी, ये बॉडी अप द प्लेन जाएगी, एक्सेलरेशन ऊपर हो गया और एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई, 10/9 आ गई। नेट एक्सेलरेशन अप द प्लेन है, नेट फोर्स भी अप द प्लेन होना चाहिए। T बड़ा कि 20, क्या लिखिएगा फोर्स की जगह T - 20, मास की जगह 4। A कितना, T कितना आ गया 20 + 40/9 इज इक्वल टू कितना 220/9। क्या वोल्ट, वोल्ट की न्यूटन यार, वोल्ट कहां से आ जाएगा, यहां पे वोल्ट आ जाएगा क्या, एम्पियर, न्यूटन, बात समझे। हाँ, ऐसा हुआ एक ब्लॉक यहां पे है, ये 30 डिग्री है, यहां पे एक ब्लॉक है, यहां पे ये ब्लॉक 4 किलोग्राम का है और यहां पे ये ब्लॉक 5 किलोग्राम का है। अब बताओ तुम हमको कि कौन सा ब्लॉक नीचे जाएगा, ए वाला नीचे जाएगा कि बी वाला नीचे जाएगा। इधर धरती माता का प्यार कितना होगा बोलो, 40 न्यूटन। अरे धरती कितने से खींचेगी, 40 न्यूटन से। इधर भी वो प्यार दिखाएगी जरूर 50 न्यूटन, लेकिन दीवार कहता है खत्म करो, इधर नहीं, इधर। तो 50 का कौन सा कंपोनेंट इधर, साइन थीटा। 50 टोटल लगा देंगे क्या, 50 यहाँ, 50 का साइन 30, 50 साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 30 खड़ो, साइन 30 कितना होता है, करेक्ट, गुड, कितना आया 25, राइट। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, 40 लोग इधर से खींच रहे हैं और 50 वेट हो गया इसका, इसका साइन 30 इधर लगेगा, 50 साइन 30 की वैल्यू 25 हो गई। 40 बड़ा कि 25, किधर जाएगा ये, नीचे। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 40 - 25 मास कितना हो गया 9, कितना हो गया बोलो, बोलो कितना आ गया, 5/3। T निकालना बाकी है, क्या करें, इसका फोर्स डायग्राम ड्रॉ करें। इसका वेट कितना 40 न्यूटन और रस्सी कितने से खींचेगी, T से। किधर आ रहा है, नीचे आ रहा है A से, तो 40 बड़ा कि T, क्या लिखोगे 40 मास 4 इंटू एक्सेलरेशन कितना, तो T कितना आ गया 40 - 20/3 इज इक्वल टू 100/3, क्या 100/3 न्यूटन आया। समझ में आ रहा है। ऐसा हुआ कि यहां पे एक ब्लॉक है ऐसा, ये 3 मीटर लंबा है और ये 4 मीटर लंबा है और ये 5 मीटर लंबा है, ऐसा हुआ, ठीक है। यहां पे एक पुली है, यहां पे एक ब्लॉक और यहां पे एक ब्लॉक, ठीक है। यहां पे 2 किलोग्राम है और यहां पे 3 किलोग्राम है। तुम बताओगे कौन किधर जाएगा, कैसे बता,
ये ट्रायंगल कैसा है, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज 5 स्क्वायर, इसलिए ट्रायंगल कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट। ये 90 डिग्री हो गया, बोलो ये 90 हो गया, तो ये अल्फा मान लेता हूं, इसको बीटा मान लेता हूं, ऐसे ही मान लिए। जब नहीं दिया है, अब की एंगल देने की बजाय क्या दे दिया था, साइड दे दिया था। अच्छा, इसका वेट कितना हो गया 20 न्यूटन नीचे की तरफ, इधर कितना कंपोनेंट आ जाएगा 20 साइन अल्फा, और इधर कितना वेट हो जाएगा बोलो, इसका वेट 30 हो जाएगा। तो अलोंग द प्लेन कितना होता है 30 साइन बीटा। ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का ये साइन अल्फा कितना होगा, साइन अल्फा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। इस साइन अल्फा के लिए अल्फा के सामने ये परपेंडिकुलर हो गया और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया 5, तो साइन अल्फा की जगह क्या लिखोगे 4/5, तो कितना न्यूटन हो गया 16 न्यूटन हो गया। यहाँ क्या लिखोगे 30, साइन बीटा कितना हो गया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज कितना 3/5, कितना हो गया 18 न्यूटन। बहुत बारीक मामला है, करीबी हो सकता था क्या, हाँ करीबी हो सकता था। 18 न्यूटन इधर हो गया और 16 न्यूटन इधर है, कौन जीतेगा, ये जीतेगा। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 18 इधर 16 उधर, नेट कितना आया, काहे गरीबी में जी रहे हो यार, बताओ कितना होगा 2 बाई टोटल मास, नेट फोर्स बाई मास, मास कितना हो गया 5, कितना आ गया 0.4 मीटर। कम से कम एक्सेलरेशन तो निकाल लोगे अब, ये सब चीजें, वरना इक्वेशन बना बना की जिंदगी खराब होती थी, है कि नहीं। अच्छा, टेंशन कैसे आएगा बताओ, इसका वेट इधर की तरफ कितना आ गया 18, रस्सी है तो क्या करेगी खींचेगी। अब बताओ ये किधर आ रहा है, ये 18 जीत गया, इसका एक्सेलरेशन ए हम लोग निकाल लिए, कितना आया 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 18 बड़ा की टी, क्या लिखेंगे 18 माइनस टी, नेट फोर्स हो गया। इस फोर्स की मैथमेटिकल वैल्यू मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर है। ये फोर्स नहीं है, मतलब एम ए इज नॉट ए फोर्स, एम ए क्या है आवाज है कैसे, ठीक है कि नहीं। मास कितना है 3, एक्सेलरेशन कितना है बोलो 0.4, तो 18 माइनस टी बराबर क्या हो गया 1.2, टी कितना आ गया 16.8 न्यूटन, बोलो आ गया। ये टेबल कितना लगाएगी इस पे, जितना इसका mg cos 60 होगा, mg cos बीटा 30 cos बीटा, टेबल कितना लगाएगी, जितना mg लगाएगा उतना रिएक्शन लगा के बैलेंस कर लेगा। जैसे हम लोग यहाँ खड़े हैं, टेबल हमारे पे कितना लगा है, जितना वेट है उसी को बैलेंस करने के लिए जितना चाहिए रिएक्शन लगा दे रहा है। क्या हम लोग का वेट लग रहा है टेबल पे, क्या लग रहा है रिएक्शन लग रहा है, ठीक बात है। अच्छा, अब सुनना जरा ध्यान से एक बात, एक मेगा प्रॉब्लम करते हैं, है कुछ नहीं उस मेगा प्रॉब्लम में। ऐसा हुआ कि ये एक चीज है ऐसे, एक ऐसे, लाइक दिस, यहाँ एक पुली है, यहाँ एक ब्लॉक है, यहाँ एक पुली ब्लॉक है, और यहाँ एक पुली है, और ऐसा हो गया, यहाँ एक पुली है, ये ऐसा हो गया, और यहाँ भी एक ब्लॉक है। आनंद आया, लगाओगे तुम ही जब आनंद आ रहा है तब। 30 डिग्री इधर हो गया और 37 डिग्री इधर आ गया। इधर 5 kg है, इधर 3 kg है, ये 2 kg है, और ये 1 kg। इधर 10 न्यूटन लग रहा है, इधर जो 20 न्यूटन लग रहा है, बात समझे। और ये फिक्स्ड है। क्या पूछा है, पूछा है एक्सेलरेशन निकालो। तुम इस पूरी चीज को सिस्टम ले लो, ये पूरा सिस्टम ले लिया। इधर बताओ कितना वे फोर्स लग रहा है बोलो, 10 इधर, और धरती माता का प्यार कितना 50 न्यूटन, तो नेट कितना आया 60 न्यूटन नीचे लग रहा है, श्योर। और यहाँ पे इसका वेट कितना है दोस्त 30, तो ऐसे है जिसमें ये वाला तो बेकार है टेबल के साथ झगड़ा करके। 30 वाले में कितना टेबल के साथ झगड़ा कर रहा है 30 cos थीटा, एलॉन्ग द प्लेन वाला हमारे काम का है, जिसके कारण मोशन हो सकता है। 30 कितना इधर क्यों, कितना 30 साइन 37 डिग्री हो सकता है। साइन 37 की वैल्यू 0.6, 18 हो गया ये। इसका वेट कितना हो गया इधर की तरफ बोलो, इसका वेट कितना 20 नीचे, कौन काम का है 20 साइन 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। कई लोग इसी में साइन 30 उसकी वैल्यू भी याद कर लेंगे, जिनका मामला साफ होगा साइन 30 cos 30। इसी बहाने ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज कर रहे होंगे, यहाँ सीख नहीं रहे होंगे। ट्रिग्नोमेट्री मत रिवाइज करो भैया, साइन
हाँ 20 क्या, अरे 20 ठीक है नीचे, इधर 20 क्या, तो 20 नीचे, 20 क्या, 20 साइन 30, तो 20 साइन 30 की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, तो कितना आ गया 10। यहाँ इसका एजेंट कितना लगा रहा है 20, धरती माता का प्यार कितना 10, मास 1 kg है ना, तो वेट कितना हो गया 10, 10 और 20 कितना हो गया 30, है कि नहीं। अब देखो इधर 60 न्यूटन मोशन की दिशा में 60 और 18 एक तरफ है, तो 78 लोग एक तरफ हैं, 78 लोग एक तरफ हैं, और 30 और 10 इधर की तरफ है 40, तो कितना हो गया एक्सेलरेशन 78 - 40 डिवाइडेड बाई टोटल मास जोड़ो, 5 3 8 2 9 1 10, टोटल मास कितना हो गया 10, कितना हो गया बोलो, अरे हम 10 जोड़ के किए थे, गड़बड़ा गया, चलो ठीक कोई नहीं, कितना आ गया बोलो बाई 11, 10 11 में कितना फर्क है यार, एक कह लो, कितना आ गया 38 बाई क्या 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना आ गया। अब T1 चाहिए, T1 ये है, T1 ये है, T2 ये है, T2 ये है, T2 ये है, T3 ये है, राइट। T1 ये रस्सी है, T2 ये रस्सी है, T3 ये रस्सी है। अलग से इसका फोर्स डायग्राम बना के T1 पालोगे, अलग से उसका T2 पालोगे, आ जाएगा, है कि नहीं। लिखो, इंक्लाइन प्लेन तुम्हें आना चाहिए, आज होम असाइनमेंट में दे रहे हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैं बंटवाता हूं अभी, तुम लिखो जरा कौन कौन सा होम असाइनमेंट है तुम्हारे लिए। ये बढ़िया आइडिया आ गया यार तुम्हारे लिए, जो शीट दिए हैं तुमको इसमें पेज 132 पे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 9 तक, बस 9 क्वेश्चन कर लोगे ना, ऐसे ही हो जाएगा ना। किस चीज का पेज 132 शीट का, किताब का नहीं, हाँ पटेल सर की बुक खरीद ली हो तुम लोग, वो लाए हो, जरा वो भी होमवर्क दे दो तो है। तो आगामी 2 दिनों के लिए क्लास ले लो होमवर्क। अब तुमको पढ़ाएंगे सेंटर ऑफ मास, धीरे धीरे तुमको हम सिखा देंगे बहुत कुछ, समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे, ठीक है। कि स्पीड बढ़ाएं, स्पीड बढ़ाएंगे ना तो पलट जाओगे, समझे, इसलिए ज्यादा हीरो बनने की कोशिश नहीं, हीरो बना जाएगा 15 अगस्त के बाद, वक्त आने पर बता देंगे। क्या 116 से लेकर के 155 100 से ऐसा हुआ, ये इधर एक इंक्लाइन प्लेन है 30 डिग्री पे, यहां एक ब्लॉक है, यहां एक इंक्लाइन प्लेन है लाइक दिस, ऐसा, यहां पे ऐसा है, और यहां पे फिर एक इंक्लाइन प्लेन है ऐसा, ठीक ना, 37 डिग्री पे। ये 5 kg की बॉडी है और ये 3 kg की बॉडी है, ठीक ना। और ये यहां पे एक बॉडी है, ये ना भी बनाते तो चलता है, इसी पुली को मास दे देते, या फिर ऐसा बना लो, यहां पे एक बॉडी है 2 kg की, रस्सी तो सेम है देखो, इसलिए टेंशन उसमें सब जगह क्या होगा सेम होगा, ठीक ना। एफबीडी कैसे बनाओगे, इसका कितना, इसका वेट कितना 30, इधर कितना 30 साइन 30, साइन 30 की वैल्यू कितना होता है जी, कितना होता है, साइन 30। बड़ा जादूगर आदमी है यार, तो असली जादूगर तो मैं इसी को मानता हूं, तुमको तो सर्कस उर्कस वाले पकड़ के ले जाएंगे, तुम अलर्ट रहना बेटा, तुम्हारा अपहरण हो जाएगा, सर्कस में जानवर कम पड़ रहे हैं आजकल। 30 नीचे, इधर कितना आएगा 30 साइन 30, खड़ो, साइन 30 कितना होता है, करेक्ट, गुड, खड़ो, 30 साइन 30, साइन 30 कितना आ गया 15, इधर आ गया, ठीक बात है। अब हम लोग का मेथड हो जाएगा फेल, यहां पे अब एफबीडी बनाना पड़ेगा। रस्सी क्या करती है हमेशा, टी से खींचती है, टी इधर 15 इधर, यहां क्या होगा दोस्त बोलो, 50 ऐसे था, 50 साइन 37 और 50 साइन 37, साइन 37 मतलब 0.6, मतलब कितना 30,
लाहौल ब्लॉक पर, ठीक है। टी कितने से खींचेगा, इधर रस्सी कितने से खींचेगी, टी से खींचेगा, इधर 30 हो गया। इसका एफबीडी बना लेना, इसमें टी तो इसमें कितना 2t। ये पुली मासलेस है ना, इसलिए हम आराम से क्या ले सकते हैं, टी 2t ले सकते हैं। इसका एफबीडी बनाना, इसका वेट कितना 20 न्यूटन नीचे की तरफ, रस्सी क्या करती है, खींचती है, टी 2t से खींचेगी ऊपर की तरफ। अगर ये जो है A1 नीचे की तरफ आ रहा है और ये जो है A2 इधर नीचे की तरफ आ रहा है, मुझे नहीं पता कितना है अब तो, है कि नहीं, ये A1 इधर नीचे की तरफ, ये A2 इधर नीचे की तरफ, तो बताओ ये A1 से आएगा, ये भी A1 से, तो ये भी A1 से क्या, ये A2 से आ रहा है, ये रुका हुआ, तो ये भी A2 से गया, ये A1 से ऊपर आ रहा है, ये A2 से ऊपर आ रहा है, तो ये कितने से ऊपर आएगा, हाँ करेक्ट, A1 प्लस A2 बाई 2। चलो इक्वेशन लिखते हैं। पहला, ये किधर आ रहा है, डाउन द प्लेन, 15 बढ़ा कि टी, 15 माइनस टी बराबर इसका मास 3 इंटू A1 हो जाएगा। दूसरा, इसका नीचे की तरफ A2, 30 बढ़ा कि टी, क्या लिखोगे, 30 माइनस टी इज इक्वल टू 5A2। तीसरा क्या, ये ऊपर जा रहा है ना, कितने से, इतने से, 2t बढ़ा कि 20, 2t माइनस कितना 20 बराबर मास कितना 2 इंटू एक्सेलेरेशन कितना A1 प्लस A2 बाई 2। सॉल्व कैसे करोगे दोस्त, 2 कैंसिल हो गया, यहां से A1 उठाओ, यहां से A2 उठाओ, A1 की वैल्यू यहां से रख दो, A2 की वैल्यू यहां से रख दो, यहां से t पा लोगे, इस t की वैल्यू उठा के इसमें रखना, A2 पा लेना, इसमें रखना, A1 पा लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। यहां पे एक इंक्लाइन प्लेन है, ये ब्लॉक यहां पे है, यहां पे पुली है और यहां से एक ब्लॉक आया है और यहां पे एक ब्लॉक है, ऐसा, ये ऐसा हो गया, लाइक दिस। ये यहीं फिक्स हो गया है, ये तो फिक्स्ड हो गया है, ये मास 5 kg है और ये 30 डिग्री है और ये कितना आ गया, ये 2 kg है, ठीक ना। चलो इसमें t, ये भी रस्सी t है, ये भी रस्सी सेम है, t हो गया, t हो गया, राइट। तो अब मैं मान लेता हूं कि अच्छा इसका वेट कितना 50, इधर की तरफ 50 साइन 30 1/2 होता है, तो कितना हो गया 25। रस्सी अपनी तरफ खींचती है, ये इसका डायग्राम बन गया, 25 इधर और t इधर। अच्छा इसका क्या बनेगा, t इसमें तो इसमें कितना 2t, इसका कितना हो गया, इसका वेट कितना 20 नीचे की तरफ और रस्सी कितने से खींच रही है 2t ऊपर की तरफ। इसका एक्सेलरेशन अगर A1 नीचे है तो क्या लिखोगे, 25 माइनस टी इज इक्वल टू 5A1, है ना। दूसरा, ये ऊपर जा रहा है, अगर ये A1 नीचे है तो ये A1 से ऊपर जा रहा होगा, ये भी A1, ये रेस्ट पे है तो सब 0 0 0 0 0 0, ये 0 हो गया, ये बना हुआ है ना, ये सब 0 हो गया और ये A1 था, 0 और A1 का कितना हो जाएगा ऊपर की तरफ, A1 बाई 2, दिस प्लस दिस बाई 2, तो नेट क्या हो, 2t ऊपर की 20, नेट एक्सेलरेशन ऊपर है, 2t बढ़ा ना, 2t माइनस 20 बराबर मास कितना 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना A1 बाई 2 हो जाएगा, यहाँ से A1 और t की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। जितना क्वेश्चन दिए हैं आराम से करना, चोरबाजारी नहीं, सीखने के लिए ज्यादा समय लगता है। चाइना जो है जब आया यहाँ तो बड़ा सब कहते थे चाइना को कि चाइना तुम हमको मत छेड़ो, हम सोए हुए शेर हैं। चाइना जब युद्ध, यहाँ पे एक ब्लॉक है, मैं यहां एक और पुली लटका देता हूं, कोई तकलीफ हुई क्या? जब कंसेप्ट आता है तो कुछ भी कर देगा यार, कौन डरता है कि नहीं। 5 kg यहां है और 30 डिग्री यहां है, 10 किलोग्राम यहां है और 37 डिग्री यहां है, और जो है इसका मास जो है दोनों मासलेस है, यहाँ 2 kg है और ये 3 kg है,
बात समझ में आई? ठीक है, बताओ इसका वेट कितना हो गया? 100 न्यूटन। इधर 100 का कौन वाला दीवार से लड़के बेकार हो गया, cos 37। इधर कितना आ गया? 100 sin 37, मतलब क्या 60, हाँ 60। और इधर कितना आ गया? टेंशन रस्सी टी से खींचेगी। अच्छा इधर कितना बोलो? 50 sin 30, 25। और रस्सी कितने से खींचेगी? टी से। टी 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 टी, तो इसमें कितना हो गया? 2t। तो ये भी रस्सी, ये भी मासलेस, ये भी मासलेस, टी टी 2t। और फिर ये भी मासलेस, तो ये भी टी टी। गजब मजा है, देखो टी टी 2t, टी टी बोलो जरा। इसी को अनुप्रास अलंकार बोलते हैं। बात समझे? क्या समझे? अब जो है इसका जो है इधर मान लो कि A1 है ऊपर की तरफ, और इसका मान लो कि ऊपर की तरफ कितना है? A2 है। तो क्या लिखोगे इसमें? कौन बड़ा? T की 25, T माइनस 25 इज इक्वल टू कितना? 5A1। दूसरा क्या लिखोगे इसके लिए? T माइनस 60 इज इक्वल टू 10A2, 10A2। तीसरा क्या लिखोगे इसके लिए? इसके लिए कर देना ऊपर की तरफ A3। अच्छा ये कितने से आ रहा है? ये A1 से आ रहा है ना, और ये कितने से आ रहा है? A2 से आ रहा है। ऐसे आ रहे हैं ये, तो ये कितने से जाएगा बोलो नीचे? A1 प्लस A2/2 से नीचे जाएगा, जाएगा ना। इसको मान लेना नीचे A3 और इसको मान लेना नीचे A4, ठीक ना। तो इसके लिए क्या लिखोगे? 20 माइनस टी बराबर कितना? 2A3। कहा सदमे में चले गए? बोलो 30 माइनस टी बराबर क्या? 3A4। और पांचवा इक्वेशन क्या लिखोगे? A3 प्लस A4/2 इज इक्वल टू इतना, यानी क्या? A3 प्लस A4/2 बराबर कितना? बराबर पुली का A1 प्लस A2/2। हो जाएगा काम। कठिन लग रहा है क्या? इसमें हमको एक लेक्चर और चाहिए, बस एक लेक्चर में तुमको बहुत बढ़िया चीज सिखाएंगे, ठीक है? एक लेक्चर में, ठीक है? चलो, क्या इंग्लिश भी होगी, हिंदी भी होगी, प्लस क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी होंगे साथ में। बात समझ में आ रही है? विद सॉल्यूशन प्रोजेक्टाइल का। हम नहीं चाहते प्रोजेक्टाइल में तुम गरीबी में घूमो।